तो नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ उपस्थित है जो डॉक्टर इलम सिंह बंसल जी हैं। तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं और आइए आज के इस विशेष सभा में हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ अहम सवाल। हमारे देश 70 साल हो गए हैं कि लोकतंत्र लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है, पर क्या असल में उसके साथ जो संविधान लागू हुआ है, क्या आज की आम जनता पर वो जो संविधान हमें जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले थे, क्या वो सच में आज के आम नागरिक पर लागू हुए? तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि रिपब्लिक डे होता क्या है और क्यों मतलब इसको लोग मनाते हैं। नमस्कार। देखिए, जो आज ये सवाल आया है कि भाई रिपब्लिक डे क्या होता है, तो ये रिपब्लिक डे होता है जो पब्लिक है उसके अंदर की गुणों को जानना, वो क्या चाहती है। ये हमारे जो अपना संविधान बना था, ये जब बना था उस समय की बात थी और उस समय जो बताई गई चीज़ थी उन पर लोगों ने पढ़ तो लिया लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। थ्योरी में है, अगर प्रैक्टिकल पे जाएं तो ये जो चीज़ें ये अंदर की है। संविधान जो है सामिस खुद को समझना, विधान क्या, विधान ये जो तंत्र होता है इसके बारे में जो है जो आदमी समझता है वो ही इस विधान के मुताबिक चल सकता है। और इसके लिए सबसे पहले जितने भी पहले ऋषि मुनि जो भी एक प्रॉफिट्स आए थे उन सब ने बात की थी, तो वो विधान को एक पॉजिटिव एनर्जी से या अपनी ब्रह्म शक्ति से या रूहानी से जान सकते थे। उनको किसी विधान की जरूरत नहीं थी और वो उसको बदल भी सकते थे जी। वो पूरे देश में एक पॉजिटिविटी इस तरह से करते थे कि अगर जब वो बोलते थे या चलते थे या पब्लिक के बीच में खड़े होते थे तो अपने ओरा से पूरी पब्लिक को चेंज करते थे। उनकी जो सोच थी उसको बदल देते थे। कल मैं अभी एक विवेकानंद जी के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा कि विवेकानंद जी दूसरे के अंदर जा घुसते थे और दूसरे के विचारों को वो उससे निकाल लेते थे चित्त से। तो मैं उसे पढ़ के बड़ा हैरान, मैंने कहा निकाल लेते थे, कैसे निकालते थे? फिर मैं उसमें सोचने लगा बहुत देर तक, तो उसमें यही बात आई कि जो उनके पास आत्मबल था, जिनको आप सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, वो उनके पास बहुत बड़ा था जी। उसमें उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो उसमें सिद्धि होती है, तो बहुत सारी सिद्धि होती हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो सिद्धि थी वो ये जानने की थी कि जो आदमी यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा उसको कैसे जाने। तो ये मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको टैली किया, फिर जो सहयोग है उससे लाके टैली किया, तो वास्तव में एक जो चीज़ आज मिली है, सबसे बड़ी जो चीज़ मिली है, ये एक सहयोग में जो मिली है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इसको हम संविधान में लागू कर दें जी, और संविधान इसके अनुकूल हो जाए जी, तो देश को बदलने में 6 महीने लगेंगे और हर इंसान एक आपको सुखी नजर आएगा जी। क्योंकि संविधान में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस करे। जो एक पैसे वाला है तो पैसे वाला ही है, एक गरीब आदमी है तो भी गरीबी है। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा संविधान नहीं है कि भी इस कैटेगरी का आदमी शराब नहीं पीता है। ये संविधान में कुछ नहीं बनाया है इसमें जी। या इतने पैसे वाले आदमी के अंदर ये गुण मिलेंगे आपको, उसके अंदर ये क्वालिटी मिलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो संविधान था ये अंदर से होना चाहिए था। गणतंत्र का मतलब है, गण माने इंसान को बोला गया है,
और उसका अंदर का तंत्र क्या है, वो कैसे चल रहा है, उसको कैसे बदला जाए, इस बारे में कोई भी कहीं संविधान में नहीं लिखा गया जी। आप कोई भी आप सवाल उठाएंगे उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी टच होगी हमेशा हमेशा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हर चीज पर काम करती है जी। पैसा भी काम नहीं करता, एजुकेशन भी काम नहीं करती, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पैसे, एजुकेशन और जो चीजें व्यापार, पैसे, ये सबसे ऊपर है। अगर वो समझ आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि संविधान नया बनना चाहिए और उस संविधान के बनने से कैसे समाज में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा, पूरे संसार में एक चेंज आएगा। ये नया कानून है। अब ये जो कानून है, ये जो शक्ति है, संविधान का मतलब है जो शक्ति, शय माने शक्ति, विधान, कि उसका जो ठीक करने का जरिया है क्या है, ये संविधान है जी। कि कोई आदमी बात को नहीं मानता तो उस पर ये धारा लागू कर दी जाएगी। पहले भी होती थी, जब कोई इंसान सच्चाई की बात को गांव में नहीं मानते थे तो उसका हुक्का पानी गिरा दिया जाता था। जी जी बिल्कुल। ये धारा लगती थी जी। कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। अब वो उसको शर्म आती थी, कुछ समय के बाद में सब अफसोस होता था कि यार लोगों के पास में बैठूं कैसे, उसको पास नहीं बैठाते थे, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो। जाति से मतलब नहीं था, उनका क्वालिटी से मतलब था। आज हमारा जो संविधान बोल रहा है और जो धारा चल रही है, कोर्ट भरी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि जज 5% छोड़ के 95% है ही नहीं उस लेवल पे जहाँ होने चाहिए, और आपके जो वकील है वो भी नहीं है। 5% वकील ठीक है, 95 है ही नहीं, सब पैसे पे तो ले, तो संविधान कहाँ से पूरा हो जाएगा, कैसे लागू कर देंगे आप इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले अंदर से बदलाव होगा। जैसे कहा भी गया है कि हमारे देश में आपने जो बात कही सच में बहुत ही अलग है, और कहीं ना कहीं ये हमें भी लगता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो फेल हो रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े अफसर हैं या बड़े बड़े जहाँ पर कहीं भी चले जाए, बिना करप्शन के कहीं काम ही नहीं है भारत में। और अभी हाल फिलहाल का जो केस हुआ है, कहते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, पर अभी जो युवराज मेहता है, नोएडा में ही उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा संविधान या कह लो हमारे सरकार या प्रशासन वहां भी फेल हुई है कि उस बच्चे की डेथ हो गई, 2 घंटे तक वो रेस्क्यू का वेट करता रहा कि कैसे रेस्क्यू हो या कैसे बचो। एक पिता के सामने उसके बेटे की मौत हो जाना एक कैसा होगा उस बाप के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी शायद फेल है। तो इसमें क्या संविधान है कि एक लाल बत्ती के लिए तो बहुत अच्छी रोड बन जाती है, एकदम से सुविधाएं आ जाती हैं, क्या एक आम नागरिक के लिए नहीं है हमारा संविधान? इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो आपने बात कही है ये बहुत गहन विचार है, बड़ी गहराई का है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पहले शिक्षा दी जाती थी वो किताबी शिक्षा कम दी जाती थी, एक मर्यादा या एक संस्कार पहले दिए जाते थे। हमारे सामने एक केस आया था, उसके लाल बत्ती थी, कोई डीसीपी थे यहाँ दिल्ली में ही जी। और उनके फादर प्राइमरी स्कूल में थे जी। तो ये संविधान जो है पैदाइश से शुरू होता है। जब जन्म लेता है बच्चा, गर्भ में भी संविधान चलता है वहाँ भी, और जब जन्म ले लेता तब भी संविधान चलता है। वहाँ से फिर माँ बाप उसको संविधान पढ़ाते हैं, उस संविधान की कोई बात ही नहीं करता। ये पहले बात होती थी। तो जैसे ही उसकी सर्विस लगी गवर्नमेंट की, तो पहले ही महीने की तनख्वाह मिली तो इतने में ही उसने घर का फर्नीचर यहाँ से बनवा के घर पर भेज दिया। तो उसके फादर ने कही, जब नौकरी भी इतनी नहीं थी, ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये की होगी, अब तो सैलरी ज़्यादा है, उस समय तो इतनी थी। तो उसके फादर ने देखा, वो ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई ये इसका ऐसे ऐसे इनके नाम से फर्नीचर है। तो वो डीसीपी थे दिल्ली पुलिस में। तो उनके फादर ने कहा कि 1 महीने की तनख्वाह से मैं प्राइमरी सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, आज तक मेरे पे नहीं घर बना, मैं मुश्किल से जैसे तैसे करके ये एक कमरा बना है 2, और इसने पहली तनख्वाह में ही मुझे फर्नीचर भेज दिया। तो जब उसने देखा भी किसने भेजा, आपके लड़के ने भेजा, तो उसने उस पर चिट्ठी लिखी 2 अक्षर की कि आपको एक तो गांव में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ तुम्हें देख करके मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, बेइज्जती हो जाएगी। अरे, और ये फर्नीचर मैं वापस भेज रहा हूँ, मैंने तुम्हें फर्नीचर घर में रखने के लिए नहीं पढ़ाया था, मैंने तुम्हें संस्कारों के लिए पढ़ाया था कि तुम्हें देख करके वहाँ का संविधान बदले।
वहां की सोच बदले। ये सच है। अगर एक ऑनेस्ट पर्सन और चरित्रवान है, ऑनेस्ट होता है तो चरित्र नहीं होता, चरित्र होता है तो ऑनेस्ट भी नहीं होता, कई कारण होते हैं। जहां दोनों चीज होती है वहां संविधान ऑटोमेटिक चलता है। उन्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके अंदर क्वालिटी, उनके अंदर गुण ऐसी तरह से आते हैं कि वो दूसरे आदमी को 3 मिनट में परख लेते हैं कि ये आदमी ने गलत किया है या नहीं किया है। कई लोग गलत आदमी करता नहीं है फिर भी उसको फंसा देते हैं। संविधान ऐसा है। तो आज संविधान जो है वो है संतुलन का, वो संविधान है चेतन का, इसको बोलते हैं ब्रह्म शक्ति का, रूह का। ये संविधान आज किसी के पास नहीं है। ये कोई बिरले हैं, लाखों में एक या दो। वो उनसे ना तो क्राइम होता है, ना वो कुछ गलत कर सकते हैं, ना सोच भी नहीं सकते हैं। वो करने की तो बात छोड़िए। तो जो आपने बात कही है, ये उस फादर ने उसको जन्म दिया, संस्कार दिए, फर्नीचर वापस आ गए और उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं किसी से 10 रुपए नहीं लूंगा। और अपने फादर से जाके माफी मांगी उसने कि मेरे से गलती हुई, आइंदा के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो तब उसने गांव में घुसने दिया। तो आज ये जो आपने युवराज मेहता की बात की है, ये संस्कारों की बात है। वहां बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे जी। पहले लोग जो थे, फादर हो या भाई हो या कोई भी, और तो और अगर पत्नी सत की होती थी तो उसे इतना दुख होता था अपने पति को, अब शब्द तो बोलने की बात छोड़ो, अगर वो वहां पे जलाया जा रहा है तो कई आपने देखे होंगे उसकी आग में कूद जाती, सती हो जाती थी कि मुझे जीना ही नहीं है, मेरे लिए अब संसार है ही नहीं। मतलब उनके अंदर ये धर्म था, एक क्वालिटी थी, ऐसे नहीं था। तो आज जब वो लोग देख रहे थे तो मैं तो संविधान की तो गलती है ही है जी। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, चाहे वो 30 है चाहे पुलिस है, उनकी तो कमी है ही है। कमी उनकी भी तो है जो वहां देख रहे थे। बिल्कुल। अगर वो संतुलन के लोग होते, उनके अंदर धर्म होता, उनके अंदर एक मर्यादा होती, तो वो तुरंत कूद जाते, चाहे बचते या नहीं बचते, लेकिन हो सकता बचा के भी ले आते जी। तो इसलिए आज जो समय है ये धर्म का नहीं है, ये तमाशे का संविधान है। आज तमाशा हो रहा है। कोर्ट में भी कई गवाह सच्चे होते हैं, उनको झूठा कर देते हैं, कई झूठे होते हैं, उनको सच्चा कर देते हैं। बिल्कुल। तो फिर संविधान कहाँ है? संविधान तो बिल्कुल परख होती है। पहले जो जज थे या जो IAS ऑफिसर थे वो परख कर लेते थे कि ये सच्चा आदमी है और ये झूठा है जी। तो उस तरह से वो जजमेंट करते थे। कभी कभी वो संविधान से अलग भी चले जाते थे जी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो संविधान से हटके कुछ काम करते हैं और वो सही होता है। तो जो संविधान है ये तो एक किताबी चीज बना दी है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल में लागू किया जाए तो फिर छोटे बड़े का बात ही खत्म हो जाएगी। फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये सीनियर अफसर था, ये जूनियर था, इसके बारे में हम क्यों सोचे, ये तो एक छोटी पोस्ट का आदमी है। फिर आपको जैसे सऊदी में आपने देखा वहां चोरी नहीं होती, हाँ जी, कोई रेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां का संविधान है कि चौराहे पे खड़े करके और उसके हाथ को काट दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां है ही नहीं जी। अगर हमारे देश में ये शुरू हो जाए, अभी थोड़ी अश्विनी उपाध्याय जी थोड़ी सी बात कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनकी सुनने वाली इतनी जल्दी कोई नहीं है, क्योंकि सारे तो भ्रष्ट बैठे हैं। बिल्कुल। एक सच्चा आदमी क्या कर सकता है? उसके साथ में 10-20 मिलेंगे तभी तो कुछ होगा। तो ये जो युवराज की बात करिए मेहता की, ये उस बच्चे की गलती नहीं थी, वो गलती वहां देखने वालों की भी थी, और गलती जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी भी गलती है। और जगह तो फटाक से भेज देंगे, थोड़ा सा भी कांटा लग जाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे, और एक साधारण आदमी को परेशानी हो वहां नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? कि जो वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग में ही मैं देखता हूँ बहुत सारे तंबाकू खाते हैं। अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग में था, वहां 3-4 हजार आदमी था, तो मैंने देखा पहले तो सामने सब कुछ ठीक था, जब थोड़े से वो फ्री हुए तो कुछ ऑफिसर भी लगा रहे थे। मैंने कहा सर ये क्या मुझे क्या करो बस। मतलब आज की डेट में कोई भी कास्ट, कोई भी राज्य का आदमी, सीनियर जूनियर ऑफिसर ये नहीं कहता कि मेरी इस कैटेगरी के लोग या SDM जो है वो धागा नहीं बांधेंगे या वो तंबाकू नहीं खाएंगे। चपरासी खाता है तो अफसर भी खाता है, तो कहाँ से उनके अंदर लॉ आ जाएगा, कहाँ से उनके अंदर क्वालिटी आ जाएगी? नहीं बिल्कुल। और ये चीजें देखो हो भी रही हैं सर, कि
हम जैसे देखते हैं कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो गया, किसी ने अच्छे से अर्न कर लिया, मतलब करोड़ 10 करोड़, तो वो लोग ज्यादातर बाहर की सिटी में जाके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं है, वहाँ पे ऐसा करप्शन नहीं है, और वहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है, और कहते हैं कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी नहीं है, और बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ पे उनको बिजनेस करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया में ऐसा क्या है कि लोग आज इतने परेशान है कि यहाँ पे रहना ही पसंद नहीं करते, जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है तो वो बाहर अब्रोड में मूव कर जाते हैं। तो क्या यहाँ भी हमारा संविधान फेल हो रहा है? देखिए, संविधान तो फेल हो रहा है, यहाँ प्रकृति भी हमारे देश से अच्छी प्रकृति, हमारे देश से अच्छा वनस्पति, हमारे देश से अच्छी पैदावारी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा देश भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया है जी। मतलब इसमें हर तरफ से सोना दिखाई देता है। इंसान है वो भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जब आगे उनको ट्रेनिंग में या कोई ऑफिसर के नीचे काम कर रहा है और वहाँ उनको परेशानी आए तो फिर वो अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं। वो यही देखते हैं कि दूसरा आदमी जो ईमानदार नहीं है और वो साहब का सुखी भी है, साहब से बात भी करता है, छुट्टी भी ले लेता है, और मैं एक ईमानदार हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से लोग जो है बाहर जाना पसंद कर लेते हैं कि भाई वहाँ आज़ादी की जिंदगी रहेगी। वातावरण यहाँ का शुद्ध नहीं है जी। लोगों को लगता है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी इंसान है वही पहचान सकता है कि वहाँ की जमीन भी जहर उगलती है। वहाँ के इंसान से बात करोगे तो कैंसर शुरू हो जाता है। आज बाहर के 14 में देशों में 64% 65% कैंसर के पेशेंट है लोग। जी। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके अगेंस्ट ही काम किया जा रहा है। नहीं, पहले का रेशो देखें तो पहले जो हमारे जो पूर्वज कह लो कि उनके पास इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, ना संसाधन थे, ना मेडिकल की इतनी सुविधाएं थी, पर फिर भी वो लोग स्वस्थ रहते थे। पर आज की हम जनरेशन को देखें तो वो ज़्यादा बीमार रहती है, और उनमें बीमारियां भी ज़्यादा है और परेशानियां भी ज़्यादा है। तो इतने संसाधन, हालांकि हमारे देश ने डेवलपमेंट किया है, शिक्षा में किया है, मैन्युफैक्चरिंग में किया है, इंडस्ट्रीज में किया है, पर फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो सुखी जीवन आज की अपेक्षा पहले ज्यादा था, आज इतना सुखी जीवन नहीं है। तो इसका भी क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो डेवलपमेंट की बात करी आपने जी। डेवलपमेंट हम इकोनॉमिक्स को देख के बताते हैं। हाँ जी। इंसान के अंदर तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जो डेवलपमेंट हुआ था पहले वो भी डाउन हो गया। पहले लोग जो थे पैसे कम में सुखी क्यों थे? क्योंकि उनकी इतनी इच्छाएं नहीं थी, आपस में प्रेम था। अगर किसी को 3 महीने में 4 बच्चे हैं तो उनका एक का 3 महीने पहले बनेगा कपड़ा, एक का 3 महीने बाद, जब फसल आएगी या तनख्वाह आएगी तब बनता था। ऐसे डिवाइड करके कपड़ा बनता था। तो जो कमाने वाला था या जो घर में किसान था वो भी ईमानदार था, वो अपनी ही कमाई में बच्चों की परवरिश करता था। जी। तो ऐसे लोग जो आज भी अपनी कमाई में बच्चों की परवरिश करते तो वे बच्चे हमेशा आपको कामयाब नजर आएंगे, चाहे वो एक, क्योंकि वो संतुलन में है, बैलेंस है। जो पैरा सिस्टम है, सेंट्रल पैरा सिस्टम, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है अभी की क्या चीज होती है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको जानते नहीं है, लेकिन चलते हैं। आज जो सिस्टम बदला है वो हमारी वजह से बदला है। हम केवल पैसे से बच्चे को एक डॉक्टर बनाना जानते हैं, बिल्कुल, एक इंजीनियर बनाना, जबकि बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप देखिए हर इंसान कोचिंग दिलवाता है। 10-20 बच्चे मेरी नॉलेज में भी हैं जो डिप्रेशन में हुए और फिर वो घर वापस चले गए जी, क्योंकि फादर की इनकम हुई ऊपर की अच्छी, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो IAS बनाना है, कोचिंग के पैसे जाएंगे कोई बात। अब उसके माइंड को तो उसने डेवलप नहीं किया, पैसे से डेवलप करना चाहा कि मैं पैसे लगा के बढ़िया कोचिंग दिला के इसको मैं सीनियर ऑफिसर बना दूंगा, लेकिन वो बच्चा डिप्रेशन में हो जाता, सुसाइड कर जाता। आज कोटा में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में था तो वहाँ एक बच्चा था, वो अब इस चीज़ की तो किसी ट्रेनर को भी पता नहीं है, उस पर निगेटिव एनर्जी इतनी थी कि वो पुलिस में तो भर्ती हो गया, लेकिन वो कह रहा है एक तो मन नहीं लगता और एक मेरा मन यहाँ से भागने के लिए करता है, और अभी तो ट्रेनिंग में चल रहा है वो। तो ये निगेटिव एनर्जी में अब क्या होगा, अगर उसको ज्यादा प्रेस किया ना, ज्यादा उसको दबा दिया तो सुसाइड कर जाएगा।
बिल्कुल, और हो रहा है बहुत सी तो यंग जनरेशन में। ये चीजों को संविधान में नहीं बताया जा रहा। आज हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार भी इस पर जरा सा भी नहीं सोच रही है। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, ये कर दो, वो कर दो, आसन कर दो, योगा। एक भी तो मुझे योगा वाला नहीं मिला जो बैलेंस में हो। क्योंकि बिना, आप विवेकानंद जी को उठा के देखिए, बहुत पहुंचे हुए थे, शंकराचार्य थे, महात्मा बुद्ध थे, क्यों नहीं थे? उनके अंदर उन्होंने जो खोजा था, एक राजा का लड़का होकर के भी है, और फिर भी उन्होंने ये खोजा के जो चीज देखते थे उस पर ही वो एक्शन लेते थे। एक दिन अर्थी उठ के जा रहे थे, उसी पे सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मंत्री से पूछा, राजा का लड़का, उनको जी ये मौत हो गई, इसके मर गया अभी। कहने लगे ये मेरे साथ भी होगा? कि हाँ जी होगा। उन्होंने कहा भाई इसी पर खोज करनी चाहिए, फिर ये तो रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। तो तब उसको ज्ञान हुआ, बोध तब हुआ। तो आज बिना बोध के, मैं तो कहता हूं जब ये कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है, आईएएस की, पीसीएस की, पुलिस की, जो भी जुडिशरी की, तो वहां पे 1 हफ्ते सेल्फलाइजेशन का काम होना चाहिए, केवल आत्म साक्षात्कार का जी। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं दी जाएगी तब तक पॉजिटिव एनर्जी वर्किंग नहीं करेगी और उनमें संतुलन आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।